संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जात जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चिता रहे हैं। जो भी मनुष्य तन धारण करके संसार में आया है वह सदा रहने नहीं आया है, वह जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मौत आएगी उसकी। कहां से आया है इसको नहीं पता, मौत के बाद ये कहां जाएगा इसको ये भी नहीं पता। पता करने का मौका अब दिया है। उच्च तन, ऊंचा तन दिया है तो ऊंचा कार्य भी है इसका। नीचा कार्य सभी जीव जंतुओं का है, पशुओं का है। वह गुलाम योनि में है, वो जेल खाने में पड़े हैं, कर्म भार के तहत पीड़ा में पड़े हैं। वो इसको आजाद किया है। क्यों किया आजाद? मौका दिया इसको। मनुष्य तन एक अवसर है परमात्मा से मिलने का, अमरलोक जाने का, आवागमन कटवाने का, दुख से छूटने का एक अवसर दिया है। तो कह रहे हैं वो आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। चाहे कोई आज राजा भी हो, राजा बहुत आए यहां पर पहले, गरीब हो अमीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई साधु हो तन में बैठा हो, आज वह भी जाएगा। अंतर है, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जाए जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़कर जा रहा है, क्या सिंहासन? शब्द रूपी जहाज पर बैठकर जा रहा है अमरलोक में। एक कर्मों के, पाप कर्मों के बंधन में, बेड़ियों में बंध कर 84 भोगने जा रहा है। नरक गामी बनने जा रहा है। अंतर तो बहुत है। कितना अंतर है। मौका मिला
परमात्मा की प्राप्ति का वो किया ही नहीं प्रयास, संतों को मिले ही नहीं, पूछा ही नहीं कभी। कभी पूछा परमात्मा घर कहां है? इस स्थूल सृष्टि में कोई महल, कोई किला हो परमात्मा का, ऐसा तो पूरे विश्व में नहीं है, कहीं नहीं है। सातों समुद्रों खोज डाला मनुष्य ने, पहाड़ों की चोटियों की ऊंचाई माप दी, पृथ्वी की एक एक इंच जमीन माप दी मनुष्य ने, कुछ भी नहीं छोड़ा यहां पर, सब खोजबीन कर ली है। इस सृष्टि का निर्माता कौन है इसको नहीं पता मनुष्य को। एक ही बात बोलता है थक हार के, जी प्राकृतिक हो रहा है, जी प्राकृतिक हो रहा है, जी एक प्रकृति है, जी एक शक्ति है, जी कहां है वो? मिली कभी नहीं। क्या मिला है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रिय नाशवान हैं। इन 10 इंद्रियों की पकड़ में परमात्मा नहीं आता, न आत्मा आती। जो 10 इंद्रियों की पकड़ में बैठ के बैठा है, समझ के बैठा है कि 10 इंद्रियों का अधीन में परमात्मा को देख लूंगा, आत्मा को देख लूंगा, वो धोखे में है, अपने साथ धोखा कर रहा है। वो नहीं मिलना और नहीं मिलता ऐसे। संत कौन है? वो है विशेषज्ञ, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान के, अध्यात्म विद्या के विशेषज्ञ हैं वो जनाएंगे, समझाएंगे और परमात्मा से मिलवाएंगे भी। वो कहने कहने में कुछ नहीं बनता। कथनी मीठी खांड सी, करनी विस्की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विश्व अमृत होए। कबीर साहिब कहते ने श्रीवाणी में, कहते तो बहुते मिले, करेंगे जी भक्ति, खोजेंगे जी, जाएंगे जी, कहां जाएंगे? बस एक रस्म रिवाज बना के बैठ गए। जब अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो आज नहीं हुए तो कल भी नहीं होंगे, परसों भी नहीं होंगे, आज ही होंगे तो हर रोज होंगे, हर रोज होंगे। फिर जो कह रहा है आगे होंगे दर्शन, कब क्यों होंगे? जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बैनी। कबीर साहिब कहते जब तक अपने तीसरे नेत्र से नहीं देख लूंगा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा मैं। बहुत गुरु कहते फिरते ये बात, मिल जाएगा, दिख जाए, कहां दिखेगा जी? वो अभी अगला श्वास के बाद मौत होनी है, कब दिखेगा? 10 दिन में, 10 साल में, 30 साल में, या उम्र भर के बाद, मौत के बाद दिखेगा क्या? नहीं। हाल हाजिर है वो, हजूर है वो, हाजिर होता है, रहता हर समय। जब 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो, तो 10 इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म, किया जाने वाला कुछ भी कार्यक्रम है, परमात्मा से नहीं मिलाप करवा सकता हमारा वो। ये निश्चय है, ये गारंटी है। संत आए हमारे, कौन है वो है विशेषज्ञ, एक्सपर्ट है वो। उनकी बात को मानेंगे हम तो कल्याण कर लेंगे अपना, नहीं कल्याण नहीं होगा भाई। कल्याण तो खुद के करने से होगा। एक मानो बाबू जी मिले, कहते जी भगत जी एक बात बताओ। माँ जी पूछो, 1 से 2 काम बनेगा आपका? पूछने तो आपने कई पड़ेंगी, चलो शुरुआत करते हैं एक बात से। कहते एक बात बताओ, जब परमात्मा को हमारी जरूरत होगी ना, वो भक्ति करवा लेगा अपने आप। अच्छा भाई, सुबह उठते हो, चाय पीते हो, पूछे परमात्मा से चाय पी लेंगे परमात्मा जी? फिर नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, सुबह पूछते हो परमात्मा से कि जी क्या मैं नाश्ता कर लूं परमात्मा जी? दोपहर का भोजन करते हो, कि पूछे परमात्मा से
क्या मैं परमात्मा है जी, मैं दोपहर का लंच ले लूं? हे परमात्मा जी, क्या मैं दुकान पे चला जाऊं? पूछा कभी? ये काम तो सारे मर्जी से कर रहा है, खेत में चला जाऊं, किसान हूं मैं। पूछा कभी परमात्मा से कि जी मैं क्या खेत में चला जाऊं? नहीं पूछा। नौकरी वाले ने पूछा कभी कि जी मैं नौकरी करने जा रहा हूं, हे परमात्मा जी जाऊं कि नहीं जाऊं? पूछा कभी? पूछा कभी परमात्मा से कि जी मैं शादी कर लूं? खुद करी है, कभी नहीं पूछा। कि जी मैं संतान पैदा कर लूं? पूछा कभी परमात्मा से? नहीं पूछा। फिर जगत के तो सारे काम बिना पूछे कर रहा है। अब नंबर परमात्मा का आएगा भक्ति करने का, जी वो करवा लेगा, शाबाश। अरे यही तो धोखा हो रहा है हमारे साथ, धोखा यही हो रहा है। जिन लोगों को भक्ति का पता नहीं, भगवान का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, मान्यता का पता नहीं, जानकारी का पता नहीं, वो लोग गुरु बन के घूम रहे बाजारों में, संसारों में, गली गली, गांव गांव, शहर शहर। सुन ले किताब सिंह, हाँ सुना जगदीश। बोला परमात्मा सबका है नहीं? कहता हाँ, फिर अपना भी है, हाँ फिर भक्ति करवा लेगा जब जरूरत पड़ेगी, शाबाश। मौका दे दिया उसने, ये मनुष्य जन्म देने का अवसर दे दिया हमें, ये दे दिया करके दया, दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? वो तो तोल देगा, फिर तेरे कर्मों का लेखा जोखा जाएगा साथ में। इस ताखड़ी में पाप कर्म रखे हैं, इसमें पुण्य कर्म रखे हैं, भोग मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। संसार के कर्म कांड करने से, कर्म करने से, जगत की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे हम, परमात्मा नहीं मिलेगा। वह कोर्स है, पूरा कोर्स करना पड़ता है, तब एक्सपर्ट बनते हैं। संत लोग आए, गुरुओं की शरण में गए, भेदी गुरुओं की सेवा करी, सालों लगाए, उनकी सेवा में रहे। जब गुरु ने भेद बताए, फिर उनकी आज्ञा का पालन किया, फिर खूब साधनाएं जुट के करी, फिर सेवाएं करी, फिर मालिक की दया होगी। भाई दयालु है, दया तो करता है। पहले पात्र तो बने, लेने वाले तो बने, पहले झोली तो कर लें कि जी मुझे जना दो, बस फिर जना देंगे वो। एक श्रीमान जी मिले, कहता जी एक जगह में गया। मैं कहा हाँ क्या हुआ? कहता जी मैं लाइन में से निकाल दिया, जाइए आपको नाम नहीं मिलेगा आज। क्यों भाई क्या हो गया? कहता बस निकाल दिया। अरे भाई मुझे पहले एक बात बता दे, बीमार डॉक्टर के पास जाता है, जो स्वस्थ आदमी है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। बोलो, जो परमात्मा से मिलना चाहता है वो गुरु के पास जाता है। अगर वैद्य बैठा, डॉक्टर बैठा है और मरीज गए 10 और 10वां का अलग अलग बीमारी है और डॉक्टर कहते पिछले 2 तो निकल जाओ भाई। क्यों जी? आप तो वैद्य हो, आप डॉक्टर हो, ये बीमार आई है आपके पास, इन्हें क्यों निकालोगे आज? ये मर गए तो फिर सामाजिक कार्य करने के लिए आप आए हो और वचन दे के आए हो, आप ऊपर वचन दे के आए हो। आप जब कोई भी मरीज मेरे पास आएगा 24 घंटे मैं उसकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, अपने आप को हाजिर कर दूंगा। 24 घंटे की पुलिस की ड्यूटी है। रात को डकैती पड़ गई, चोरी होगी, कोई मारपीट दिया, थाने में रात को 10 बजे जा रहा, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे जा रहा है, वो तो नहीं कहते क्यों आ गया भाई यहां पर, भाग यहां से, नहीं कहता। ड्यूटी 24 घंटे की है पुलिस की। अस्पतालों में लिखा है 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी है, लिखा है। फिर गुरु भी तो वैद्य है, जन्म मरण का रोग काटने के लिए आया है वैद्य।
क्यों कोर्स किया गुरु का? गुरु वाला कोर्स ही क्यों किया भाई? अगर तूने इतना ही था, मनुष्यों से नहीं मिलना था, फिर लिख देता बाहर मैंने कार्य बंद कर दिया है। लिख दो डॉक्टर वैद्य कि मैं मरीज नहीं देखता, अब किसी दूसरे क्लिनिक पर जाके दिखवा लो भाई, लिख दे। फिर ये कौन सा असूल, ये कौन सा तरीका है? 150 लाइन में लग रहे हैं, 10 को निकाल दिया, 2 एक बार, 20 छोड़े 2 एक बार निकाल दिए। कौन है वो? लाइन में लगे हैं। परमात्मा को मिलना कौन चाहता? संसार में चाहता ही नहीं कोई। हर जो चाहत लेके आया है, हाथ जोड़ते जोड़ते नाम लिखवा कर लाइन में दाखिल हो गया, वो वास्तव में चाहता परमात्मा को। बीमार है वो। आवागमन जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उस आत्मा को। वो अपनी आत्मा अपना रोग दूर करवाने के लिए लाइन में लगी है। खुला दरबार होता है आश्रमों में, 24 घंटे गेट पे कोई आए, आश्रम है उसका नाम, आश्रय, आश्रय दो, भोजन करवाओ, सोने के लिए जगह दो, सर्दी गर्मी का हिसाब देख के कपड़ा दो। ये काम है, ये परमार्थी कर्म है, ये करना पड़ेगा। फिर क्यों सीखा था काम? जब सीखा है फिर ड्यूटी पाबंद हो, फिर ड्यूटी करो, नहीं तो रिटायर हो जाओ। बीमार हो मत करो। भूखा है, सामने भंडारा चल रहा है और लाइन लग गई है, और आकर के 2-4 आदमी, भाई ये पसले 20 तो निकल जाओ यहां से। क्यों जी? तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। अरे तुमको निकाला क्यों जा रहा है? कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं? जवाब फिर प्यासा कुएं पे जाता है, भूखा आदमी होटल पे भोजनालय पे जाता है, फिर परमात्मा का पिपासु, उसकी भक्ति करने वाला जाता है वहां। तो मैं बोला महानुभाव जी, जैसे जगत के कर्म चलते हैं ऐसे अगत के भी चलते हैं। क्या है जगत के? 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं सरकार ने चला रखी हैं। क्या है वो? समाज के कल्याण के लिए, जरूरत के पूरा करने के लिए 24 घंटे इमरजेंसी टाइप में पुलिस की कार्रवाई चलती रहती है, खुले होते थाने सब। क्यों? मनुष्य को प्रताड़ित किया जाए, कोई चोट मार दे, कोई पीछे भाग रहा हो, कुछ भी हो गया हो हादसा, 24 घंटे खुला थाना। क्यों? ये मनुष्य की जरूरत के लिए बनाए गए हैं। फिर संतों ने जब कोर्स करवाया है, उसे गुरु बनाया है, उसको गद्दी पर बिठाया है उसको, तो उसको कहा है लोग आएंगे भाई। किसके? ठोकर मारे हुए समाज के प्रताड़ित लोग। समाज नहीं चाहता जिनको, वो परमात्मा को चाहते हैं। जो परमात्मा को चाहते हैं फिर उनको तुम दूर कर दोगे। गलत है ये, अध्यात्म के विरुद्ध है बात, विरुद्ध है ये बात। अरे प्यासा है, पानी तुमने पिलाया नहीं आज, पानी तो है, फिर छिकी हुए को पिलाओगे क्या? वो तो नहीं पीना चाहता। प्यासा ही पानी पिएगा भाई। कौन लगेगा लाइन में? प्यासा। अध्यात्म मार्ग है ये, सबके भले के लिए है ये। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है,
भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, सिमरण बिन गोते खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर क्या लेकर चले जाओगे, चले जाओगे जी चले जाओगे, क्या लेकर चले जाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। मुट्ठी बीच आया जगत में, मुट्ठी बीच आया जगत में, हाथ पसारे हाथ पसारे जाओगे, जाओगे जी जाओगे, हाथ पसारे जाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। ये तन समझ कागज की पुड़िया, ये तन समझ कागज की पुड़िया, बूंद लगे बूंद लगे गली जाओगे, गली जाओगे जी गली जाओगे, बूंद लगे गली जाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। ये तन समझ ओस का मोती, ये तन समझ ओस का मोती, पवन चले पवन चले ढल जाओगे, ढल जाओगे जी ढल जाओगे, पवन लगे ढल जाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ उलझ पुलझ मरी जाओगे, मरी जाओगे जी मरी जाओगे, उलझ पुलझ मरी जाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना भजन बिना पछताओगे, पछताओगे जी पछताओगे, भजन बिना पछताओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरण बिन गोते खाओगे।